भैया रो राम राम नमस्कार। हमें तो चिंते ही हुए। नाम है मौस सचिन चौधरी। हमारे संगे हरिबाबू राय साहब हैं, अशोकनगर में हम हो रहे हैं और भाजपा के बड़े नेता हैं और हते और कांग्रेस में आ गए। भाई जब कैसो लग रहा हो कांग्रेस में आ गए? कांग्रेस में हुए कोई नई नहीं लग रही है। मैं तो बचपन से ही यहीं रहा हूँ और सारे लोग मेरे परिचित हैं। उनका मुझे बचपन से ही प्रेम मिला है। मुझे जैसा भारतीय जनता पार्टी में प्रेम मिलता था वैसा ही मुझे यहाँ भी प्रेम कांग्रेस के सभी वरिष्ठ और कनिष्ठ और मेरे सभी साथियों द्वारा मिल रहा है। तमाम लोग ऐसे हैं जो अब कांग्रेस की हते बीजेपी में ज्वाइन कर लो, जो पूर्व विधायक भी हैं, जो अब दावेदार भी हैं भाजपा से आप कांग्रेस में। आपको कैसे लग रहा हो कि कार्यकर्ताओं के बीच में कैसे सामंजस्य बन पा रहा हो आप जब इतने आए हो? हमेशा से मेरा स्वभाव रहा है सभी लोगों का मान सम्मान करना, सब लोगों से मिलजुल के रहना, चाहे वो छोटे हों या बड़े हों। पार्टी अपनी जगह है, मेरा व्यक्तिगत स्वभाव है ऐसा है कि मुझे आप कहीं भी भेज दीजिए, मेरा पानी जैसा स्वभाव है, जहां आप मुझे भरेंगे वहीं मैं एडजस्ट हो जाता हूं। मुझे बिल्कुल वैसा ही लग रहा है जैसा भारतीय जनता पार्टी में लगता था। कांग्रेस में भी मैं वैसा ही महसूस कर रहा हूँ। मुद्दे कौन से हैं ये चुनाव के जिनको लेके, अगर मान लो आपकी दावेदारी जो सबसे बड़ी मानी जा रही है, अगर आपकी दावेदारी को पार्टी मान्यता देते तो कौन ऐसे मुद्दे हैं जिनको लेके आप चुनाव के मैदान में उतरे? माननीय कमलनाथ जी की सरकार में बहुत अच्छे काम हुए हैं। जैसे बिजली का बिल उन्होंने बहुत कम कर दिया था। उन्होंने गौशालाओं का भी बहुत निर्माण किया जो बहुत दिनों से हो नहीं पाया था। इसके साथ साथ उन्होंने शुद्ध के लिए युद्ध, मिलावटखोरों के विरुद्ध जिस तरीके से जंग छेड़ी थी वो शायद पहले कभी हुआ ही नहीं था। ऐसे कुछ काम उन्होंने नए नए किए हैं। उन्होंने वृद्धावस्था पेंशन 300 से 600 कर दी। तो बहुत सारी जन कल्याणकारी योजनाएं कमलनाथ जी की सरकार में चली हैं। वो कन्या विवाह को भी उन्होंने 51,000 कर दिया था। तो हम इन सब मुद्दों को लेके जनता के बीच में जाएंगे। अशोकनगर के ऐसे कौन से मुद्दे हैं जो आपको लग रहा है कि विकास के काम हैं या जो बड़े मुद्दे हैं जो छूट गए अलग अलग वजहों से, उनको क्या तक कैसे आप पहुँचो उन तक? अशोकनगर ज़िला एक ऐसा ज़िला है जिसमें कोई भी उद्योग आज तक स्थापित नहीं हो पाया है। शिक्षा के क्षेत्र में पिछड़ा हुआ है। यहाँ कृषि महाविद्यालय की बहुत बड़ी आवश्यकता है। ये कृषि प्रधान क्षेत्र है। साथ ही चिकित्सा के क्षेत्र में भी हम बहुत पीछे हैं। हमारे यहाँ कोई भी जब एक्सीडेंट हो जाता है तो हमको या तो ग्वालियर भागना पड़ता है या भोपाल या इंदौर, या फिर हमारे मरीज की मौके पर या रास्ते में ही मौत हो जाती है। तो यहाँ हर चीज़ मूलभूत सुविधाओं की कमी है और अगर मुझे मौका मिला तो मैं इन सब पर ध्यान दूंगा और सार्वजनिक हित के काम करूंगा। ये थे हरिबाबू राय साहब जिनको कहो कि वो सार्वजनिक हित के मुद्दों पर काम करें और विवादित चीज़ों की बजाय एक जो सकारात्मक राजनीति है वो की तरफ उनको ज़्यादा जोर है। कैमरामैन नीलेश के संगे सचिन चौधरी, बुंदेली, बौछार कला।